वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसिल के वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद सर्विसेज पे जाएंगे और सर्विसेज में माइग्रेशन ऑप्शन होगा, उस माइग्रेशन ऑप्शन पे जाएंगे। माइग्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस ऑफिस में, किस कारीगरी भवन में ले जाकर जमा करना है उसका एड्रेस, फुल डिटेल दिया हुआ है। इसमें फॉर्म भी दिया हुआ है, कितना पैसा का चालान कटाना है वो भी दिया हुआ है। 250 रुपये का चालान कटेगा और जो रेड आइकन उसमें लास्ट सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इससे आपको फॉर्म भी प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और SBI कलेक्ट से आपको 250 का चालान कटाना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चालान कटाते हैं और उससे पहले अपने फॉर्म को प्रिंट या सेव कर लेते हैं। तो ऑनलाइन SBI पोर्टल पे पहले जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद SBI कलेक्ट पे जाएंगे। SBI कलेक्ट के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और फिर इस वेबसाइट पे आने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि वेस्ट बंगाल हमने सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इस पोर्टल पे आने के बाद हम लोग यहाँ TED इंडिविजुअल पेमेंट बाय स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। हम VED सेलेक्ट किए थे, बट वहाँ पे जाने के बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला, बट बोला कि यहाँ TED होना चाहिए था। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। फिर आप अपना नाम भरिएगा, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप लेने जा रहे हैं वो भरिएगा। फिर वहाँ पे पास आउट भरिएगा कि आप करंट में क्या है, पास आउट हो चुके हैं तो पास आउट भरिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेते हैं, चलिए। और फिर जो ब्रेक ऑफ पेमेंट जो लिख रहे हैं, लिखा हुआ है, इसमें आप स्टूडेंट भरिएगा। हम और भी कुछ भर के ट्राई किए थे, बट फिर HS वोकेशनल भरने के बाद नीचे आके इंडिविजुअल में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID दीजिएगा। आई हैव एग्री, कैप्चर कोड और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा आ जाएगा पेज, जिसमें आप जो भी अपना फिल किए हैं वो सब एक बार रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने के बाद आप फिर से नेक्स्ट कीजिएगा। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। SBI के कार्ड से पेमेंट करने पे जो चार्ज है वो नहीं लगता है, और अगर दूसरा बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कीजिएगा तो फिर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो हम SBI के कार्ड से पेमेंट करेंगे पैसा बचाने के लिए। गरीबी में आटा गीला। कार्ड डिटेल में कार्ड होल्डर का सबसे पहले नाम डालिएगा, फिर नीचे कार्ड नंबर, फिर एक्सपायरी डेट और उसके बाद CVV नंबर। तो चलिए फिलअप कर लेते हैं। वहाँ नेक्स्ट करने के बाद आपके पास OTP आएगा आपके फ़ोन पे। OTP डालने के बाद आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन शो करेगा। और इस पेज को आपको प्रिंट या फिर डाउनलोड कर लेना है ताकि बाद में आप प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है और इसका 3 कॉपी बनाना है। एक प्रिंट करके 2 जेरॉक्स करा लीजिएगा, 3 कॉपी में ले जाके सबमिट करना है कारीगरी भवन में।